बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्लास 10th का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है x यूनियन y। अब आपने सिंपली करना क्या है, आपने x की जगह x पुट कर देना है, यूनियन की जगह यूनियन, y की जगह आपने y पुट कर देना है। देन देखें x किसके बराबर था, x बराबर था 1 4 7 9 के। ये एलिमेंट्स के दरमियान आप कोमास लगा लेंगे। और जो y बराबर था वो 2 4 5 9 इक्वल का साइन लगा लें यहाँ पर। अब देखें आपने यहाँ पर जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो है यूनियन। अब यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। आप एक ऐसा सेट लिखते हैं जिसमें पहले सेट के भी सारे एलिमेंट होते हैं और दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट होते हैं। लेकिन वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद होंगे वो लिखेंगे, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। हमने ये नहीं कहना कि उस एलिमेंट को हम 2 दफ़ा लिख लें, नहीं, उसको हम 2 दफ़ा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सेट की डेफिनेशन है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो एलिमेंट हैं वो रिपीट नहीं होंगे। रिपीटेशन सेट में अलाउ नहीं है, एलिमेंट्स को आप रिपीट कभी नहीं कर सकते। अब इसका तरीकाकार क्या है, सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप देखें सबसे छोटा नंबर क्या है, वो है 1। अब आपने 1 लिखा, उसके बाद देखें 1 के बाद क्या आता है 2। आपने देखना है कि इसमें से या इसमें से कहीं से अगर 2 अवेलेबल है तो आप लिख लेंगे। 2 यहाँ पर मौजूद है तो आपने 2 लिख लिया। सिमिलरली आप देखेंगे 3 ना यहाँ पर है ना यहाँ पर, तो 3 नहीं लिखेंगे आप। 4 देखें 4 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। अब देखें 4 2 दफ़ा आ रहा है तो आप इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब 5 देखें 5 यहाँ पर है तो आप 5 लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 6 नहीं है तो आप 6 नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पर मौजूद है तो आप 7 लिख लें। उसके बाद आप क्या लिखेंगे 8 यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। 9 2 दफ़ा मौजूद है तो आप इसको सिर्फ एक दफ़ा ही लिख लेंगे। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है कि हमने कंप्यूट करना है x इंटरसेक्शन y। अब ये काम करने का नहायत आसान तरीकाकार ये है कि x की जगह आप x लिखें, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, y की जगह y। x बराबर था आपके पास 1 4 7 9 के, और जो y बराबर है वो है 2 4 5 9 के। यहाँ इक्वल का साइन लगाएं। अब देखें यहाँ पर है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हों। ऐसे एलिमेंट्स जो पहले सेट में भी मौजूद हो, दूसरे सेट में भी मौजूद हो, इस तरह के एलिमेंट्स को आप लिख लेते हैं। आप देखें 1 दोनों में मौजूद नहीं है, 4 दोनों में मौजूद है तो आप यहाँ पर 4 लिख लेंगे। सिमिलरली 7 दोनों में मौजूद नहीं है, 9 दोनों में मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो आप 9 लिख लेंगे। इस तरीके से आपने इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है y यूनियन x। अब इसमें देखें आप y यूनियन x, y की जगह आपने y लिखा, यूनियन की जगह यूनियन, x की जगह आपने x। y बराबर था 2 4 5 9 और जो x बराबर था वो है 1 4 7 9 के। अब देखें सेम वही तरीकाकार, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें। सबसे छोटा नंबर इनमें क्या आ रहा है 1। अब 1 से स्टार्ट करें, 1 लिखा आपने, फिर आपने देखना 1 के बाद क्या आता है 2। क्या दोनों में से किसी एक के पास भी 2 मौजूद है, तो देखें 2 मौजूद है तो आपने 2 लिख दिया। फिर देखें 3 दोनों में मौजूद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। 4 दोनों में मौजूद है तो आप इसको एक दफ़ा ही लिख देंगे। 5 मौजूद है तो आप लिखते हैं। फिर 6 मौजूद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पर मौजूद है तो आप 7 लिख देंगे। उसके बाद 8 मौजूद नहीं है तो आप 8 नहीं लिखेंगे। फिर देखें 9 दोनों में मौजूद है तो आप 9 को एक दफ़ा लिख देंगे। तो देखें आपके पास आंसर आ गया। क्लास यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने सबसे पहले कंप्यूट किया था x यूनियन y। इसका आंसर क्या है 1 2 4 5 7 9। 1 2 4 5 7 9। फर्स्ट पार्ट में आपने कंप्यूट किया x यूनियन y, अब आपने कंप्यूट किया y यूनियन x।
तो आपको पता लगा कि x यूनियन y और y यूनियन x दोनों का आंसर सेम होता है। अगर जगह चेंज भी करते हैं, इन दोनों को x और y को शफल भी कर दें, तब भी आंसर सेम होता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कह देते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। अगर जगह चेंज करने से भी आंसर सेम ही आए तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने इसको नंबर्स के लिए भी पढ़ा होगा, लाइक 2+3 या 3+2, आपके पास दोनों का आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी। अब हम यहाँ पर क्या लिखते थे? हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। यहाँ पर क्या है? एडिशन। तो हम कहते थे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन सेट्स विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू किसके? यूनियन के। तो आप साथ लिख देंगे यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सेट में जो ऑपरेशन होते हैं वो आपके पास यूनियन होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, उसके अलावा डिफरेंस होता है, फिर आपके पास कंप्लीमेंट आ जाता है या इसको आप डैश से शो कर देते हो। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास गिवन है y इंटरसेक्शन x। अब यहाँ पर आप देखें कि y बराबर था 2, 4, 5, 9 के, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिख दिया। x किसके बराबर है आपके पास? 1, 4, 7, 9। वो एलिमेंट्स जो दोनों के पास मौजूद हैं, तो वो कौन से एलिमेंट है आपके पास? 2 दोनों के पास मौजूद नहीं है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 कॉमन में आ जाएगा। उसके अलावा 5 दोनों के पास नहीं है, 9 दोनों के पास है। तो इंटरसेक्शन में ये 2 एलिमेंट्स आ गए। अब दोबारा वही बात, y इंटरसेक्शन x का आंसर और x इंटरसेक्शन y का आंसर 4, 9, 4, 9 बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके? इंटरसेक्शन के। क्लास ये आपके इंपॉर्टेंट MCQ हैं। अगर आपको लिखा जाए कि x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन x क्या आपस में इक्वल होते हैं, तो आप कहेंगे यस इट वुड बी इक्वल। अब हम क्लास इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो गिवन है, इसमें x हमें गिवन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। ठीक है। y का गिवन आपके पास? y गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब देखें क्लास, ये जो आपके पास सेट को लिखने का तरीकाकार है, इसे आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं आप इसको? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या आप इसको राइटिंग के फॉर्म में लिखते हैं? आप सेट को उस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर आप नहीं लिखते, लेकिन हम जब सोल्व करते हैं तो हमें वो जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम क्वेश्चन 1 में देखा था, टेबुलर फॉर्म में हमें सेट गिवन था, हमें तो उस तरह कंप्यूटेशन करने की आदत है या उस तरीके से हम उसको कंप्यूट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले देखें आप, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। हमने वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो 17 से छोटे हों या 17 के बराबर हो, क्योंकि 17 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से नंबर है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर में से ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही डिवाइज़र हों, 2 मुख्तलिफ डिवाइज़र हों, जिनके 2 डिवाइज़र हों। लाइक अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 के आप देखते हैं 2 के 2 डिवाइज़र हैं, 1 और 2 2 डिवाइज़र है। सिमिलरली 3 के 2 डिवाइज़र हैं, 1 और 3 के भी 2 डिवाइज़र हैं। सिमिलरली अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, तो इसके 3 डिवाइज़र हो गए हैं। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होंगे। अब सिमिलरली अगर आप 1 की बात करते हैं तो 1 का तो सिर्फ एक डिवाइज़र आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव अगर डिवाइज़र देखेंगे तो उसका तो सिर्फ एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3 और कौन से प्राइम नंबर होंगे आपके पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13। 17 से छोटे सारे लिख दिए और 17 के बराबर इक्वल टू 17, यहाँ पर आपके पास 17 भी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट 12 लिखा है।
तो 1 2 3 एंड सो ऑन आप 12 तक यहाँ पर आप लिख दोगे। देन आप देखें आपने क्या कंप्यूट करना है। आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपने फाइंड करना है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, आपने x यूनियन y को फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम क्या करेंगे, x की जगह x लिख देंगे, यूनियन की जगह यूनियन और y की जगह हम y लिख देंगे। अब हमारे पास x किसके बराबर था, जो हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स थे, ठीक है, 2 से लेके 17 तक। तो यहाँ पर हम 2 3 5 7 11 13 एंड 17 लिख देंगे। y हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक नंबर है, ये 12 तक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका यूनियन लेते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख देते हैं, लेकिन वो एलिमेंट जो 2 दफ़ा आता है उसे हम सिर्फ 1 दफ़ा ही लिखते हैं। और 1 से लेके 12 तक तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, 1 से लेके 12 तक तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर 13 अवेलेबल है तो आप 13 लिख देंगे, फिर 17 अवेलेबल है तो आप यहाँ पर 17 लिख देंगे। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर हमने फाइंड करना है y यूनियन x। तो इसको सोल्व करने से पहले ही आपको पता है कि इसका आंसर भी सेम यही होगा। क्यों भला, क्योंकि अगर आप इसको y यूनियन x कर दें या x यूनियन y कर दें, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। आप सिंपली ये सेट पहले लिख लें, ये सेट बाद में लिख लें और यही आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लास अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है x इंटरसेक्शन y। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले x की जगह x लिखें, इंटरसेक्शन की जगह आप इंटरसेक्शन लिखें और y की जगह y लिख दें। x इसके बराबर था 2 3 5 7 11 13 एंड 17 के बराबर था। देन y किसके बराबर था आपके पास, 1 2 3 एंड सो ऑन 12 तक आपके पास नेचुरल नंबर थे। अब आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों के पास मौजूद हो, 1 से लेकर 12 तक किसके पास है और यहाँ पर सिर्फ ये वाले नंबर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर आप ये वाले नंबर्स को देखो, 2 इधर भी मौजूद है तो आप 2 लिख लें, 3 इधर भी मौजूद है, 5 इधर भी मौजूद है, यहाँ पर 7 है तो 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 11 है तो 11 यहाँ पर भी है। अब देखिए ये नंबर है 12 तक थे, तो 13 और 17 तो इसमें मौजूद नहीं है, तो आप वो एलिमेंट नहीं ले सकते। तो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है वो 2 3 5 7 11 है। अब अगर आप इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, तो पार्ट नंबर 4 में आपको गिवन है कि आपने फाइंड करना है y इंटरसेक्शन x। वो आप क्या करेंगे, ये सेट को आप पहले लिख देंगे और ये सेट को आप बाद में लिख देंगे और आंसर दोबारा सेम यही आ जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी हमारे पास होल्ड करता है। अगर आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता लग जाता है तो आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को बगैर सोल्व किए ही बता सकते हैं। एमसीक्यू में आपके पास मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अगर बच्चों को इन प्रॉपर्टीज़ का आइडिया हो तो बड़ी आसानी से कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है कि हमने x एम्प्टी सेट है, y जो गिवन है हमारे पास वो z पॉजिटिव है और जो हमारे पास t गिवन है वो O पॉजिटिव है। अब O पॉजिटिव ब्लड की बात नहीं कर रहे, O पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि सेट ऑफ ओड नंबर्स हैं। पॉजिटिव का मतलब यहाँ ये है कि आपने जो ओड नंबर्स लेने हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, उनका जो साइन होगा उनके साथ वो पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव ओड नंबर्स लेने हैं। अब ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, जो 2 के टेबल पे नहीं आ सकते, या आप इनको इन टर्म्स ऑफ 2 नहीं लिख सकते। वो आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव वाले 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये आपके पास पॉजिटिव ओड नंबर्स आ गए। सिमिलरली z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, +1 +2 +3 सो ऑन और 0 भी आता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है कि सिर्फ आपने पॉजिटिव वाले नंबर लेने हैं। तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पर 5 का मतलब है कि सेट ये आपके पास एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है आपके पास, एम्प्टी सेट है। अब आपने क्या करना है, आपको तीनों सेट्स का पता लग गया। अब आपने इनको कंप्यूट करना है
फर्स्ट पार्ट आपके पास जो गिवन है वो है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई को आप किस तरह कंप्यूट करेंगे, ये भी काम नहायत आसान है। आप एक्स की जगह एक्स पुट करें, यूनियन की जगह यूनियन, वाई की जगह आप वाई पुट करें। अब आपको पता है एक्स किसके बराबर है, एम्प्टी सेट के, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट ही रहने दें आप। वाई किसके बराबर है, 1 2 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। जब आप यूनियन करेंगे तो पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे, दूसरे सेट के भी। पहले सेट में कुछ मौजूद ही नहीं है तो सिर्फ दूसरे सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यही आंसर आएगा। क्लास यहाँ पर ना एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास एक सेट ए है, एक सेट आपके पास बी है, अगर ए सबसेट है बी का, सबसेट का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा, अगर आप ए का यूनियन लोगे बी के साथ, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, अगर आप ए का यूनियन लोगे बी के साथ, तो देखें जो आंसर आएगा ना, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो आंसर बी आ जाएगा। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो इसमें पता क्या आंसर आएगा, इंटरसेक्शन में हमेशा वो एलिमेंट आते हैं जो कॉमन होते हैं, तो ये छोटा सेट है, तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास जो सबसेट है ए वो ही आएगा। यूनियन में हमेशा बड़ा आंसर आता है और बड़ा सेट आता है, और इंटरसेक्शन में आपके पास छोटा सेट आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें, ये जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट ये हर सेट का सबसेट होता है। ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। अब देखें, जब आप इसका यूनियन लेंगे इस बड़े वाले सेट से, ये इसका सबसेट है, जब यूनियन लेते हैं तो हमेशा बड़े वाला सेट आता है, तो देखें यही बड़ा वाला सेट आपके पास यूनियन में आंसर आ गया है। तो हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास गिवन है यहाँ पर एक्स यूनियन टी, एक्स यूनियन टी। अब हमारे पास जो x बराबर था वो एम्प्टी सेट के बराबर था, यूनियन की जगह हमने यूनियन पुट किया, और जो हमारे पास t बराबर था, t हमारे पास बराबर था 1 3 5, उसके बाद 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इनका जब यूनियन लेंगे, देखें ये इसका सबसेट है, जब यूनियन लेंगे तो हमेशा हमारे पास बड़े वाला सेट ही आ जाएगा। आप इस तरह देख लें, या वैसे जैसे हम कंप्यूट कर रहे थे उस तरह ही देख लें आप, कि दोनों सेट के एलिमेंट लिख लेंगे, पहले सेट का कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है तो सिर्फ दूसरे सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, हमने y यूनियन t कंप्यूट करना है, y यूनियन t कंप्यूट करना है। अब यहाँ पर आप देखें y किसके बराबर है, यूनियन t, y बराबर था आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन, t बराबर था आपके पास 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, इनका आपने यूनियन फाइंड करना है। देखें ये जो सेट है ये इसका सबसेट है, ठीक है, तो जब यूनियन लेते हैं तो बड़े वाला सेट ही आता है, तो आंसर यही आएगा। बगैर सोचे समझे हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर यही आएगा। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब यहाँ पर देखें, पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं आप, 1 2 3 एंड सो ऑन लिख दिया आपने। अब आप देखें 1 पहले लिख दिया हुआ है, 3 पहले लिख दिया हुआ है, 5 पहले लिख दिया है, 7 पहले ही लिख दिया हुआ है, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास गिवन है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। x की जगह आप x लिखें, इंटरसेक्शन की जगह आप इंटरसेक्शन लिखें, और y की जगह आप y बराबर था 1 2 3 एंड सो ऑन, x एम्प्टी सेट के बराबर था। अब देखिए जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हों, वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों। पहले सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन में तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो अगर ए सबसेट है बी का, जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटे वाला सेट आता है। अब हमने ये भी बात कही थी कि जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो जब इंटरसेक्शन लिया तो आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट ही आ गया, जो सबसेट है इंटरसेक्शन में वो आएगा। अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास गिवन है कि हमने फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन t, तो दोबारा वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, x एम्प्टी है और t आपके पास क्या है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। जब आपने इनके कॉमन एलिमेंट्स निकालने की कोशिश की तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इस तरह भी देख सकते हैं
कि ये इसका सबसेट है, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसेट ही आंसर आता है। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास गिवन है कि y इंटरसेक्शन t। अब ये ज़रा ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया। अब हम इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। लाइक y आपके पास बराबर था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन t आपके पास बराबर था 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब आप इनके कॉमन एलिमेंट्स निकालें, वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हों। तो देखिए 1 दोनों में मौजूद है, फिर आप देखें 2 इधर मौजूद नहीं है तो आप 2 नहीं लिख सकते। आप देखें 3 दोनों में मौजूद है तो आप 3 लिखेंगे। 4 दोनों में मौजूद नहीं है तो 4 नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 आएगा, 5 दोनों में मौजूद है तो आप 5 लिख लेंगे। सिमिलरली आपके पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है। जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो सबसेट ही आंसर आता है। ठीक है, ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 ज़रा समझने वाला है। क्वेश्चन 4 इजी क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 4 में जो हमारे पास सेट मौजूद हैं वो ना तो टेबुलर फॉर्म में है ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। वो हमारे पास सेट की एक नई रिप्रेजेंटेशन है, एक तीसरी रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स लिखा हुआ है और एक्स बिलोंग्स टू किससे है, एन से। एन का मतलब है नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है एंड और 3 लेस देन 3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है और बराबर है लेस देन इक्वल टू किसके 25 के। अब देखें यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर आप गौर से देखते हैं तो हमने वो वाले एक्स लेने हैं जो नेचुरल नंबर में से बिलोंग करते हैं और सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं नहीं। कहता है आपने वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 3 से बड़े हो, एक्स ग्रेटर देन 3 से बड़े नेचुरल नंबर। तो वो कौन से होंगे 4 5 6। अब सारे लिखने हैं, कहता है नहीं 25 से छोटे लिखने हैं और 25 के बराबर। तो 4 5 6 ये सारे जो 24 तक ये सारे 25 से छोटे हैं और इक्वल टू 25 है। तो यहाँ पर आपके पास 25 भी आ जाएगा। अब सेकंड जो आपके पास सेट गिवन है वो आपके पास है एक्स सच डेट एक्स इज़ प्राइम। एक्स प्राइम है आपके पास एंड 8 लेस देन एक्स लेस देन 25। अब इसको पढ़ने का लिखने का क्या तरीकाकार होगा कि एक्स प्राइम नंबर में से लेना है। ठीक है, हमने प्राइम नंबर से लेने हैं। अब कौन से लेने हैं आगे भी बताया हुआ है कि जो 8 से बड़े हों। 8 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 11 है एंड सो ऑन चलते जाएंगे। लेकिन हमने जो लेने हैं वो 8 से बड़े हों और 25 से छोटे हों। जो 25 से छोटे हैं अब हम उनको लिखेंगे और 8 से बड़े 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा और 23 आ जाएगा। ये सारे लिखते हैं हमने। अब हम बात करते हैं थर्ड सेट की जो हमारे पास गिवन है y यहाँ पर गिवन है x such that x belongs to w and 4 less than equal to x less than equal to 17। w का मतलब है होल नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन होते हैं। अब देखें आपने वो होल नंबर लिखने हैं जो 4 और 17 4 के बराबर हैं या 4 से बड़े हैं, 17 के बराबर हैं या 17 से छोटे हैं। तो आपके पास 4 5 6 सो ऑन कहाँ तक चले जाएगा 17 तक। तो इस तरीके से आपने पहले क्या किया, सेट को आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। टेबुलर फॉर्म में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि अगर हमारे पास इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपके पास अवेलेबल हो तो आप इनको आपस में ऑपरेट नहीं कर सकते। आप यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना, ये काम आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप इस तरीके से उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको टेबुलर फॉर्म की ज़रूरत होती है। अब हम इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने जो कंप्यूट करना है वो आपके पास है कि आपने कंप्यूट करना है x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट। क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपके पास एक सेट है उससे के ऊपर ये डैश लिखी है तो इसका मतलब है कि आपने इस सेट का कम्प्लीमेंट लेना है, आपने सेट का कम्प्लीमेंट लेना है। तो कम्प्लीमेंट लेने का आसान तरीकाकार क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि u माइनस वो सेट जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट। अब x यूनियन y आपके पास एक सेट आ जाएगा, इस सेट का कम्प्लीमेंट है
तो जिस सेट का कम्प्लीमेंट होगा आपने u माइनस वो सेट लिख देना है। किसके ऊपर कम्प्लीमेंट था, x यूनियन y के ऊपर था, तो आपने x यूनियन y लिख देना है, u माइनस x यूनियन y, u माइनस x यूनियन y। वो आप इस तरीके से कर लें कि आप सबसे पहले, आपको क्या पता है कि x यूनियन y किसके बराबर है, आप तो ये बात पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने x यूनियन y को फाइंड आउट करना है। तो हम पहले x यूनियन y को फाइंड आउट कर लेते हैं। x आपके पास किसके बराबर था, x बराबर था आपके पास 11, 13, 17, 19 एंड 23 के बराबर था। यूनियन की जगह आपने यूनियन लिख दिया। y किसके बराबर था, y बराबर था आपके पास 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 17 तक। अब आपने क्या करना है, इनका आपने फाइंड करना है यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं और वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो उनको हम एक दफ़ा ही लिखते हैं। 4 से लेके 17 तक तो सब एलिमेंट आ जाएंगे, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 17 तक सब आ जाएंगे। उसके बाद 19 है और 23 है। यह आपने यूनियन फाइंड कर लिया। क्या फाइंड किया आपने, यूनियन। अब आप फर्स्ट स्टेप पर आ जाएं, आपने x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है जो कि बराबर है u माइनस एक्स यूनियन y। अब आप क्या करेंगे, u की जगह u लिखें, माइनस की जगह माइनस लिखें। x यूनियन y किसके बराबर आया आपके पास, इस सेट के बराबर, तो आप ये सेट लिखें 4, 5, 6 और सो ऑन, कहाँ तक था ये, 17 तक था, 19 और 23 है। अब देखें u किसके बराबर था, आपको याद हो u सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ था, 4 से लेके 24 तक, बल्कि 4 से लेके 25 तक आप कह लें। तो हम u लिखते हैं 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक एलिमेंट्स हैं, 25 तक है। हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। माइनस का मतलब है डिफरेंस। अब क्लास ये आपके पास एक नया कंसेप्ट है लेकिन नहायत आसान कंसेप्ट है। क्या कहते हैं इसमें कि पहले सेट के आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। किस तरीके से करना है कि पहले सेट में 4 मौजूद है, यहाँ पर भी 4 मौजूद है तो आप 4 नहीं लिखेंगे। फिर देखेंगे 5 यहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है तो आप 5 नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ मौजूद है, 6 यहाँ पर भी मौजूद है तो आप 6 नहीं लिखेंगे। सिमिलरली 7 यहाँ मौजूद है, 7 यहाँ पर भी मौजूद है तो आप 7 भी नहीं लिखेंगे। 4 से लेके 17 तक दोनों में मौजूद है तो इसलिए आप 4 से लेके 17 तक एलिमेंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कौन सा एलिमेंट आ रहा है इसमें, 17 के बाद 18 आ रहा है। 18 यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर मौजूद नहीं है तो फिर आप लिखेंगे 18। फिर देखेंगे आप 19 यहाँ मौजूद है तो आप 19 नहीं लिखेंगे। फिर 20 लिख देंगे आप, 20 यहाँ मौजूद है। फिर देखेंगे 21 यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है तो आप 21 लिख देंगे। फिर देखेंगे आप 22 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है तो आप 22 लिख देंगे। फिर 23 की बारी आएगी, 23 मौजूद है तो आप 23 नहीं लिखेंगे। 24 की बारी, अब 24 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है तो आप 24 लिख देंगे। सिमिलरली 25 मौजूद है, 25 यहाँ मौजूद नहीं है तो आप 25 लिख देंगे। आसान लफ्ज़ों में बात समझें कि पहले सेट के आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, ये आपने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको 5.1 में से क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चंस का आना लाजमी है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास x का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट है। x का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें आपके पास गिवन नहीं है वो आपके पास है x का कम्प्लीमेंट है और y का कम्प्लीमेंट है। ना आपको x का कम्प्लीमेंट पता है ना आपको y का कम्प्लीमेंट पता है, तो आप इनका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं इनका। तो ये काम करने से पहले हमें पहले क्या चाहिए, हमें x का कम्प्लीमेंट चाहिए। अब x का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस एक्स के, और y का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस वाई के। तो सबसे पहले आप x का कम्प्लीमेंट फाइंड करें। x का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं जो कि बराबर था u माइनस एक्स के। तो अब ये काम कैसे करना है, आपने u की जगह पर u रख देना है, माइनस की जगह माइनस, x की जगह आपने x पुट करना है। u बराबर था 4 से लेके आपके पास 25 नंबर थे और x आपके पास गिवन था 11, 13, 17, 19 एंड 23। अब आपने क्या करना है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो आप कौन से एलिमेंट लिखेंगे, आप देखेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
11 यहाँ मौजूद है तो आप 11 नहीं लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा आपके पास 12 आएगा। 13 मौजूद है तो आप नहीं लिखेंगे। फिर 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आएगा। 17 यहाँ मौजूद है तो आप 17 नहीं लिखेंगे। 18 आ जाएगा। 19 मौजूद है तो आप 19 नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। 21, 22, 23 मौजूद है तो आप 23 नहीं लिखेंगे। 24 आ जाएगा और 25। ये आपके पास x का कम्प्लीमेंट आ गया है। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने y का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। y का कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, u माइनस वाई के। आपने u की जगह u लिखा, माइनस की जगह माइनस, y की जगह आपने y लिख दिया। u किसके बराबर था, 4, 5 एंड सो ऑन 25 तक था। y किसके बराबर था, y आपके पास बराबर था 4 से लेके 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 17 तक था। अब यहाँ पर देखें, पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, तो आप कौन से एलिमेंट लिखेंगे। 4 से लेके 17 तक तो यहाँ मौजूद हैं, तो आप 4 से लेके 17 तक एलिमेंट नहीं लिखेंगे। 18 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप 18 लिख देंगे, 19 लिख देंगे, 20 लिख देंगे और सो ऑन 25 तक लिख देंगे। अब देखिए आपके पास एक्स का कम्प्लीमेंट आ गया, आपके पास वाई का कम्प्लीमेंट आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को इस तरीके से सोल्व करेंगे। लाइक आप यहाँ लिखते हैं एक्स का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट। देन आप क्या करते हैं, एक्स के कम्प्लीमेंट की जगह एक्स का कम्प्लीमेंट सेट लिख देते हैं, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, वाई के कम्प्लीमेंट की जगह वाई का कम्प्लीमेंट वाला सेट लिख देते हैं। अब एक्स कम्प्लीमेंट आपके पास प्रॉपर था किसके, 4, 5 से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। और वाई का कम्प्लीमेंट आपके पास किसके बराबर था, 18 से लेके आपके पास 25 तक था। आपने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ देखें 18 से एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब कि 16 तक तो कोई पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन तो नहीं आएगा क्योंकि ये पोर्शन सिर्फ इसमें है, इसमें मौजूद नहीं है। आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो 18 आ जाएगा। 18 के बाद यहाँ 18 से लेकर 25 तक नंबर सारे मौजूद हैं, 19 भी है, 20 भी है, सारे हैं। और यहाँ पर 18 भी है, 18 कॉमन आ जाएगा। फिर आपके पास 20 आएगा, 21 आएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास 22 आ जाएगा और आपके पास 24 आएगा और देन 25। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन को कंप्यूट कर लेंगे। अब क्लास इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो हम बाद में करते हैं, पहले हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। वो इसलिए मैं करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके पास पार्ट नंबर 4 में गिवन है एक्स का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आपने एक्स का कम्प्लीमेंट कंप्यूट किया हुआ है, आपने वाई का कम्प्लीमेंट कंप्यूट किया है। दोनों के जो आंसर हैं आप उन्हीं को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लाइक आप देखें यहाँ पर ये चीज़ें गिवन है, यही सेट लिख लें और यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह आप क्या लिख लें, आप यहाँ पर बेसिकली यूनियन है, आप यहाँ पर इसको यूनियन लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स के कम्प्लीमेंट की जगह एक्स के कम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे। ये वाला क्या था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 एंड 25। और देन यूनियन है, वाई का कम्प्लीमेंट आपके पास किसके बराबर है, 18 से लेके 25 तक। तो देखिए नहायत आसान काम है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ तो जहाँ तो 18 से लेके 25 तक है, आप पहले इसको देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 12, 14, 15, 16 तक आपने देखा ये पोर्शन सिर्फ इसमें मौजूद था। आपने यूनियन में क्या करना होता है, दोनों सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं। 16 तक तो आपने लिख दिया। फिर यहाँ पर आप देखते हैं 18 से लेके 25 तक, 18 यहाँ पर भी है, 18 से लेके 25 तक यहाँ एलिमेंट मौजूद है। तो आप क्या करते हैं, आप 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 और 25 ये आपने इस तरीके से यूनियन को कंप्यूट कर लिया है। अब हम जो पार्ट नंबर 3 रहता था, अब हम पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, पार्ट नंबर 3 को देखें आप, 1, 2, 3 ये हमारे पास गिवन है कि x इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि u ये चीज़ बराबर है u माइनस एक्स कम्प्लीमेंट y के। आपको तो ये बात पता ही नहीं है कि x इंटरसेक्शन y क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करें, आप फाइंड करें x
इंटरसेक्शन वाई। एक्स की जगह आप एक्स रखें, इंटरसेक्शन की जगह आप इंटरसेक्शन रखें और वाई की जगह आप वाई रखें। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्स और वाई का आइडिया होना चाहिए। अब एक्स किसके बराबर था, एक्स आपके पास बराबर था 11, 13, 17, 19 और 23। 11, 13, 17, 19 और 23। 11, 13, 17, 19 और 23। और जो आपके पास वाई गिवन था वो आपके पास 4 से लेके 17 तक नंबर थे। 4 से लेके 17 तक नंबर थे। 4, 5, 6 एंड सो ऑन 17 तक नंबर था आपके पास। आपने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स निकालने, इंटरसेक्शन है तो आप क्या करेंगे, आप देखते हैं 11 यहाँ पर सिर्फ यही नंबर है तो आप छोटे सेट पे फोकस करें। 11 दोनों के पास है क्योंकि यहाँ पर 4 से लेकर 17 तक एलिमेंट सारे मौजूद हैं। 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। फिर देखें 19 यहाँ तो है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है तो आप देखेंगे सिर्फ इंटरसेक्शन में ये 3 एलिमेंट ही आएंगे। अब आपके लिखते हैं, अब आप क्वेश्चन लिखें एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट दैट इज़ इक्वल टू यू माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आप क्या करते हैं, यू की जगह आप यू लिखें, माइनस की जगह माइनस इंटरसेक्शन और ये एक्स इंटरसेक्शन वाई की जगह एक्स इंटरसेक्शन वाई वाला सेट लिखें। अब आपके पास जो यू था वो 4 से लेकर 25 तक थे, 4 से लेकर 25 तक नंबर थे और एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर क्या आया, 11, 13 और 17 आंसर आया। अब देखिए आपने पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। पहले सेट में 4 से लेकर 25 तक नंबर है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 11, 13 और 17 नहीं लिखेंगे और 4 से लेकर 12, 4 से लेकर 10 तक तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 11 यहाँ मौजूद है इसलिए हम 11 नहीं लिखेंगे, 12 लिख देंगे। 13 यहाँ मौजूद है इसलिए 13 नहीं लिखेंगे, 14 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 16 लिख देंगे। 17 यहाँ मौजूद है, 17 नहीं लिखेंगे। क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19, 20, 1, 2, 3, 4 और 25। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए नहायत आसान होने वाला है। इसमें आपके पास जो एक्स गिवन है वो आपके पास 2, 4, 6 एंड सो ऑन 20 तक नंबर है और सिमिलरली जो आपके पास वाई गिवन है वो आपके पास 4, 8, 12 और सो ऑन कहाँ तक नंबर है आपके पास, ये 24 तक है। आप देखें इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप नहायत आसानी से कर सकते हैं। आप x माइनस वाई प्लस, एक बात ना बड़े गौर से आप देखें कि यहाँ पर जो पहला सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा, आप पहले 3 नंबर्स का सीक्वेंस देखें, इन्हीं को अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि नेक्स्ट डिजिट किस टाइप का होगा। यहाँ पर 7 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर 8 आएगा, एक डिजिट छोड़कर नेक्स्ट डिजिट ला रहे हैं। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं आपके पास 2, 4, 6। देन उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 6 के बाद आपके पास आएगा 8। यहाँ आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। अब यहाँ पर आप देखें 4 है, 8 है, 12 है। 12 के बाद आपके पास क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 4 का टेबल एक तरह का चल रहा है, 4, 8, 12। उसके बाद क्या आएगा, 16 आएगा, फिर 20 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा आपके पास 24 आएगा। वो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, आप एक्स की जगह एक्स लिखें। एक्स के बराबर है 2, 4, 6, 8, फिर क्या आएगा 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20 आ जाएगा। माइनस वाई किसके बराबर है, क्लास पहले सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स हैं, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। आप इनको माइंड में रखें, जो 4 के मल्टीपल है आप वो नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे 2, 4 आ गया, 4 नहीं लिखेंगे। 6, 8, 4 का मल्टीपल आप नहीं लिखेंगे। 10 लिखते हैं, फिर आप 12 फिर आ गया आपके पास, 12 नहीं लिखेंगे आप। 14, फिर 16 आप नहीं लिखेंगे। 20 भी यहाँ पर मौजूद है तो आप 20 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ सिर्फ 20 तक एलिमेंट थे, उससे आगे वाले आप एलिमेंट नहीं चेक करेंगे, बस यही देखेंगे। आपने डिफरेंस में क्या करना होता है, पहले सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं। आपने पहले सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं, दूसरे सेट के नहीं लिखने होते। आपने पहले सेट के ही एलिमेंट लिखने होते हैं और वो लिखने होते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो हमने देखा 2 यहाँ पर मौजूद नहीं था इसलिए 2 लिखा,
और 6 यहाँ पर मौजूद नहीं था तो इसलिए 6 लिखा, 10 यहाँ पर मौजूद नहीं था इसलिए हमने 10 लिखा, और 14 यहाँ पर मौजूद नहीं था इसलिए हमने 14 को लिख दिया। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास गिवन है y यूनियन y माइनस एक्स। अब y की जगह हमने y लिखा, x की जगह x लिखा, माइनस की जगह माइनस। अब पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो, लेकिन हमने देखा 4 भी यहाँ मौजूद था, 8 भी यहाँ मौजूद है, 16 भी यहाँ मौजूद है, और उसके अलावा 20 भी यहाँ मौजूद है। सिर्फ 24 ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो आंसर में सिर्फ 24 ही आएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक MCQ भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, इस तरह के सेट को हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। क्या कहते हैं? सिंगलेटन सेट। ठीक है। आप रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वहाँ पर जो MCQ मिलेंगे वो आपके पास मोस्टली सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ ही होते हैं। पार्ट नंबर इसके 5 की तरफ चलें। A = N है, B = W है, A - B फाइंड करना है, या आपने A लिख दिया या आपने B लिख दिया। ठीक है। N का मतलब था यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते जाते हैं। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 2, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। A की जगह आपने A लिखा, B की जगह आपने B सेट लिख दिया। अब देखिए पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो। आपने देखा 1 यहाँ मौजूद था, 2 यहाँ पर भी मौजूद है, 3 यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं। तो पहले सेट का आप कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकते, तो आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। बात दोबारा याद रखिएगा कि पहले सेट के ही एलिमेंट लिखने होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हालांकि क्वेश्चन नहायत आसान है। पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो। तो 0 यहाँ मौजूद नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ सिंगलेटन सेट आ जाएगा। अब इसमें एक ही एलिमेंट मौजूद है जो कि 0 है। यहाँ पर एक और MCQ है कि जो एम्प्टी सेट है और ये सेट है, क्या ये दोनों इक्वल है? द आंसर इज़ नो, ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और ये सिंगलेटन सेट है जिसमें एक एलिमेंट मौजूद है जो कि 0 है। तो क्लास इस तरीके से हमने 5.1 कंप्लीट की है। आई होप आपको ये समझ आया है, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।